अब गाइस एक चीज पढ़ते हैं आज अभी, हाउ टू पे द फ्रेट चार्जेस। कि मान लो आपने एक पीओ बनाया है 1,000 क्वांटिटी का, ठीक है ना। अब उसमें फ्रेट लग रहा है 100 रुपये या 150 रुपये, राइट। इसका मतलब आपको और कंपनी को उस वेंडर को उस मटेरियल का पे करने के अलावा आपको जो फ्रेट अमाउंट है, राइट, वो भी आपको पे करना है उस वेंडर को। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? सोनिया, अदिति, प्रभाकर सर, मानवीर, मान लो यस सर। आपने वेंडर को आपने पीओ भेजा था। वो मान लो 100 क्वांटिटी का था और टोटल वैल्यू ऑफ द पीओ थी 1,000 रुपये, राइट। इसका मतलब आपको 1,000 यू हैव टू पे टू द वेंडर, ठीक है। पहली चीज, आपको टैक्स लग सकता है, मान लो A1 A2 A3 जो भी है, मान लो जीएसटी लगता है 18%। इसका मतलब आपको 18% जीएसटी पे करना है, राइट। क्लियर है? इसके अलावा जो वेंडर ने बोल दिया भैया कि इसको डिलीवर करने के चार्जेस अलग होंगे, राइट, उसको बोलते हैं फ्रेट चार्ज, डिलीवरी कॉस्ट। मान लो वो बोल रहा है कि भैया 100 रुपीज में लूंगा किसके, आपके घर तक डिलीवर करने के, तो आपको 100 रुपये भी तो उस वेंडर को पे करने हैं। करेक्ट और नॉट गाइस? समझ में आया वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। कि भैया वेंडर जो डिलीवरी कर रहा है, जो फ्रेट चार्ज लगे वो पीओ में, उसको कैसे पे करना है, वो सिनेरियो में देखते हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन विजिबल है मेरी? है स्क्रीन यस सर। विजिबल? चलो पीओ बनाते हैं, ठीक है ना। /NME21 सप्लायर, डन। मटेरियल 46 क्वांटिटी मान लेते हैं 100, नेट प्राइस मान लेते हैं 10, प्लांट 1710। वो कोई इशू नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इसी में, मैं करंट टाइम में चला गया। फ्रेट के लिए मेरे पास क्या होती है, याद है हमने अपना प्राइसिंग बजट पढ़ा था, तुमने देखा था फ्रेट कंडीशन, करेक्ट। यहाँ पर कुछ होंगे फ्रेट के लिए FR करके है कुछ, देखते हैं। फ्रेट अच्छा, किसी का दूसरा आ रहा है क्या, कोई इशू नहीं है। डाल रखा है किसी ने फ्रेट के लिए कुछ, ये रहा मेरा आगे। मैं सर्च कर ली मैंने, FR V1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये लेता हूँ मैं। फ्रेट अमाउंट डाल दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए 200 USD, ठीक है। मैं ऊपर गया। अब पहली चीज, मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे 100 क्वांटिटी में रिसीव कर रहा हूँ, राइट। और एक का जो नेट प्राइस है मेरा 10 है, राइट। क्लियर है? 10 है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 हो गई। गाइस वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 हो गई ना। 100 × 10 1,000 हो गई। गाइस बताओ ना मेरे को, बताओ, रेस्पॉन्स तो यस दो। सर। ठीक है। अब मान लो 200 रुपये लग गया मेरा फ्रेट, तो टोटल मुझे जो पीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? अब टोटल वैल्यू सर कितनी हो ट्वेल्व जाएगी? हंड्रेड हो जाएगी 1,200। इसका मतलब, और 1,200 को डिवाइड कर दूं 100 क्वांटिटी से, तो एक पीस की वैल्यू क्या पड़ेगी मुझे? 12 पड़ गया सर आइडियली। 12। करेक्ट ना? क्यों, देखो एक्चुअल प्राइस क्या थी, 10 रुपीज थी नेट प्राइस, और 100 क्या था मेरा क्वांटिटी। तो 110, इसका मतलब मुझे जो टोटल वेल पे करना पड़ रहा था वेंडर को 1,000। बट वो कह रहा है भैया 200 रुपये लूंगा मैं डिलीवरी चार्जेस, राइट। उसको बोलता हूँ फ्रेट वैल्यू, राइट। तो 1,000 प्लस 200 टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 1 to 100 हो जाएगा, राइट। 1 to 100 को डिवाइड करूंगा 100 क्वांटिटी से, तो इसका मतलब मुझे पर पीस की कीमत कितनी पड़ गई? 12, राइट, बढ़ गई है। क्योंकि भाई आपको एक्चुअल पेमेंट के अलावा आपको फ्रेट भी देना है वेंडर को। फ्रेट देना है तो फ्रेट का जो टोटल अमाउंट है वो मेरा ऐड हो गया टोटल पीओ की वैल्यू में। और उसके हिसाब से मेरा जो पर यूनिट प्राइस था मटेरियल का, मुझे यहाँ दिख जाएगा भाई कि अब मुझे मटेरियल, पहले मटेरियल में कितने में पड़ रहा था? 10 रुपए में, राइट, ग्रॉस प्राइस। अब मुझे फ्रेट के बाद कितने में पड़ रहा है मुझे? 12 रुपए में पड़ रहा है, या 12 USD में पड़ रहा है मुझे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ प्रभाकर सर, मानवीर, सोनिया? यस सर। यस क्लियर हुआ ना? क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये फ्रेट वाला अमाउंट इस वेंडर को पे कैसे करूंगा मैं, राइट। करेक्ट? क्लियर है ये वाला पार्ट? अब इसमें इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं।
जैसे आपने कंडीशन सेलेक्ट किया फ्रेट को, यहाँ पर गए आप कंडीशन डिटेल्स में, यहाँ पर एक आता है सप्लायर का ऑप्शन। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो डिलीवर करने वाली पार्टी को डिफरेंट हो। अभी तो मान लो ये हो गया मेरा, अभी यहाँ पर क्या हो गया, मान लो जिस वेंडर से माल परचेज कर रहे हो वही आपका डिलीवरी कर रहा है। आपने जिस वेंडर से माल परचेज किया तो मेरा वही वाला जो वेंडर है वो डिलीवरी दे रहा है, राइट, तो सिर्फ वो सप्लायर आ गया। अब ये भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा वेंडर डिलीवरी करे। मान लो पार्टनर नहीं होते, मान लो आप अमेजन से कुछ परचेज कर रहे हो तो अमेजन आपको भिजवा रहा है कोई डिलीवरी के थ्रू, राइट, हो सकता है। तो आप तो आइटम तो आपने परचेज किया कहाँ से, अमेजन से, बट डिलीवरी पार्टनर कौन है उनका, कोई डिफरेंट। पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है। मेरा कहना है क्या मतलब है गाइस, इफ आई गो बैक, ये मेरा क्या लग रहा है, फ्रेट लग रहा है, राइट, ये क्या डिलीवरी कॉस्ट है आइटम को डिलीवर करने की, राइट। अब हो सकता है मेरा सेम सप्लायर डिलीवर करे, या हो सकता है सप्लायर मेरे को बता दे कि भैया जो आइटम डिलीवर करेगा दूसरी पार्टी होगी, दूसरा वेंडर होगा, राइट, पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. Yes, sir. सोनिया, समझ में आ रहा है। यस सर। ये हो सकता है ना, यस सर। वेंडर बोलते हैं मैं डिलीवर नहीं करूंगा भैया, फ्रेट अमाउंट आप दूसरे को पे करना, वो डिलीवरी करेगा, राइट। तो अगर मेरा दूसरा वेंडर होगा तो यहाँ पे जाके, राइट, वहां पे जाके चेंज कर दूंगा भैया कि मेरा वेंडर नंबर जो भी होगा, राइट, मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा, वेंडर नंबर इज सेपरेट और इसको मुझे पे करने हैं फ्रेट चार्ज। वी विल सी बोथ द केस। पहले वो केस देखते हैं कि मेरा जो सेम वेंडर है वही डिलीवरी कर रहा है, राइट। ठीक है, मैंने पीओ बना लिया, लेट मी सेव इट। पीओ डन, स्लैश एन मीगो, प्रेस एंटर, आइटम ओके, चेक, पोस्ट, या तो मेरी कोई चैलेंज नहीं, ठीक है ना। अब पहले चीज आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, लेट मी क्लिक ऑन डिस्प्ले, प्रेस एंटर, गो टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, गो टू एफ आई डॉक्यूमेंट्स, काउंट डॉक्यूमेंट, गो हियर। जैसे मैं दिख गया कि भैया आपका टोटल कितने रिसीव करो, 1200 का रिसीव करो, 1000 का आपने पीओ बनाया था, राइट, ये वैल्यू हमेशा मेरे पीओ से आती है, राइट, करेक्ट और नॉट। सिस्टम ने क्या दिखा दिया भैया, 1200 का टोटल, आपकी जो इन्वेंट्री वर्थ कितनी 1200 रुपये होगी ना, तो फ्रेट भी तो लग रहा है, करेक्ट और नॉट। भाई बताओ इस इन्वेंट्री को, इसमें कोई आपको चैलेंज आ रहा है, बताओ मुझे। No, sir. सोनिया, सर अब मुझे क्वेश्चन कहाँ आ रहा है मुझे, कि ये 200 रुपये वाला जो अमाउंट है फ्रेट का, इसको मुझे कैसे पे करना है वेंडर को, राइट, ये चैलेंज है मेरे पास, करेक्ट। वो सिलेक्शन माइरो 46 286 I0। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा, क्या सेलेक्ट कर रखा है, तीसरा ऑप्शन, गुड सर्विस आइटम प्लस प्लान डिलीवरी कॉस्ट। मुझे पहले से पता था कि फ्रेट का अमाउंट क्या होगा, तो मैंने वो पीओ में डाल दिया था FRV1 के अंदर, राइट, और आप हमने ये चीज उसमें सेलेक्ट किया है। सिस्टम ने मुझे दोनों आइटम थे दिखा दिए कि भैया आपने 1000 का आइटम खरीदा है और आप 200 रुपये किसको पे कर रहे हो, फ्रेट की, किसको पे कर रहे हो, सेम वेंडर को। क्लियर है गाइस, क्लियर हुआ। Yes, sir. बंद कर, जीरो दबा दो, जीरो। I will do it once again, lesson Myro। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आपको सेम वेंडर को ही फ्रेट पे करना है, हम सेलेक्ट करें कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन, भैया उससे हमने आइटम भी ली है और उसी वेंडर को हमें डिलीवरी कॉस्ट भी पे करनी है। क्लियर है, प्रेस एंटर हियर 26, प्रेस एंटर, सेंटर, I0, कैलकुलेट टैक्स, मैं कितना डाल दूंगा ऊपर, 1200। ठीक है, इसमें कोई चैलेंज है, मैंने सिमुलेट किया,
आ गया। 200 रुपये किसके जा रहे हैं, टैक्स के हमारे जा रहे हैं। क्लियर, दैट मेक सेंस। इसमें कोई सिनेरियो ऐसे भी बनता है कि जैसे फ्रेट का जीएसटी अलग हो और आइटम का जीएसटी अलग हो, ऐसे इतना डिटेल मत परसेंटेज? जाओ, इतना डिटेल मत जाओ ना, मैं तो अभी क्या सिंपल आपको बता रहा हूँ। इतना डिटेल में ठीक जाओगे है, तो ठीक। किसी को समझ में नहीं आएगा, राइट। वो बहुत ज्यादा डीप ओके, हो ओके, जाएगा। एज ए फ्रेशर और ओके, 2-3 साल एक्सपीरियंस से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ठीक है ना। उससे हमें उतना समझ लेना कि हम एक बार अपना इंटू क्लियर कर पाए, दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन नाउ। ओके, ओके। और कुल मिलाकर हम ये समझ रहे हैं कि अगर फ्रेट का अमाउंट लगा हुआ है, डिलीवरी चार्ज है, जो भी डिलीवरी कॉस्ट है, उसको कैसे पे करना है। मान लो मुझे सेम वेंडर पे करनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने अकॉर्डिंगली पे कर दिया, पोस्ट कर दी, इनवॉइस मेरी पोस्ट हो गई। ठीक है, माइक्रो पोस्ट होगी, उसको पेमेंट हो जाएगा। यहाँ की कोई डाउट है, अदिति, नो सोनिया? नो डाउट सर। ठीक है। नो अब सर। मेरा क्या हो सकता है कि भाई इस बार ये कह दे कि जो डिलीवरी वाली पार्टी अलग है, राइट, ये हो सकता है। लेट मी क्रिएट वन पीओ, और मुझे फ्रेट पता है ऑलरेडी, बट जो डिलीवरी करने वाली पार्टी है, जिसको फ्रेट पे करने, दैट इज डिफरेंट पार्टी। तो मतलब उसके लिए वेंडर मेरा दूसरा है। भाई वेंडर ने बोला डिलीवरी मैं करूंगा, बट फ्रेट अमाउंट आप पे करो दूसरे वाले को। सेम लेते हैं, 110 प्लांटेज 1710, प्रेस एंटर। उसमें आ जाओ, जार बेस्ड इनवॉइस। अब मुझे पता चल गया भाई कि जो मेरा वेंडर है, इसको मुझे फ्रेट पे नहीं करना, मुझे कोई दूसरा वेंडर है जिसको मुझे फ्रेट का अमाउंट पे करना है। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया कंडीशन टाइप, और अमाउंट ले लिया, मान लो मैंने 200 USD। अब आपको क्या करना है, कंडीशन वाले पे जाओगे, FRB वाले पे, यहाँ जाओगे कंडीशन डिटेल्स में। यहाँ जाके आप बोल दोगे, अब सप्लायर ने बोल बता, आपको पता होगा ऑलरेडी कि किसको पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्री पे करना है दूसरे वेंडर को, टू करके, जो ठीक है ना, क्लियर है। सेम वेंडर नहीं है, डिलीवरी कर रहा है मेरा ये वाला वेंडर, और फ्री पे करना है मेरे को किसको, दूसरा जो वेंडर है, करेक्ट। ये मैंने बना दिया, डन। अब इस केस में क्या होगा, लेट मी शो यू, /n मीगो गुड्स रिसिप्ट, शो लोकेशन, पोस्ट, ठीक है। लेट मी डिस्प्ले, सेम चीज, ठीक है ना। हमारे टोटल 1200 पे करने, राइट। अब बट 200 रुपये मुझे दूसरे वेंडर पे करने, अब वो कैसे पे करता हूँ, /n माइरो। अब देखो पहली चीज, पहले मान लो मैंने एंटर किया, रिफरेंस में डाल दिया। अब मेरा जो पीओ नंबर क्या है, 287 है, और यहाँ पे सेट कर लिया मैंने I0। क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स। यहाँ पर देखो, अब मेरा वेंडर डिफरेंट डिफरेंट है। पहले डालूंगा मैं गुड सर्विस आइटम, सिस्टम ने क्या बता दिया, आपने क्या सेलेक्ट किया केवल यहाँ पर गुड सर्विस आइटम की, मतलब आप कह रहे हो इस वेंडर को सिर्फ मैं पेमेंट करूंगा किस चीज का, जो उससे मैंने गुड्स परचेज की हैं, या उससे मैंने सर्विस ली, उसको पे करूंगा बस सिर्फ उस चीज का, राइट। मैं उसको डिलीवरी कॉस्ट पे नहीं कर रहा हूँ, राइट। यही है ना, मेरा डिलीवरी कॉस्ट का दूसरा वेंडर है। तो अगर मुझे उस वेंडर को फ्रेट चार्ज जो लगे वो पी उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, पहले गुड सर्विस आइटम कि उस वेंडर को मुझे उतना ही पे करना है जितने का उससे मैंने माल खरीदा है, अपनी डिलीवरी कॉस्ट या फ्रेट चार्ज को पे नहीं करने हैं। करेक्ट है, ये समझ में आया? अदिति, सोनिया, समझ में आया? यस सर। सिमुलेट किया और मैंने पोस्ट कर दिया। अब लेकिन 200 रुपये तो बाकी है अभी, राइट, जो मुझे फ्रेट चार्ज पे करने हैं, राइट, वो तो बाकी है ना अभी। तो अब क्या करोगे, आप डेट सेलेक्ट करो, यहाँ पर डालो आप, सॉरी, पीओ नंबर, और इस पर क्या सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पर आप इस पर सेलेक्ट करोगे प्लान डिलीवरी कॉस्ट। इसका मतलब आप डिलीवरी कॉस्ट है वो आप पे कर रहे हो किसी दूसरे वेंडर को, प्रेस एंटर।
आगे दूसरा वाला वेंडर मेरा आ गया। सोनिया आया कि नहीं आया? मानवीर, यस सर। इसका मतलब फ्रेट वाला जो अमाउंट है मैं किसको पे कर रहा हूं? दूसरे वेंडर को पे कर रहा हूं। क्लियर हुआ ये? नोट करो। इसका मतलब आपने फ्रेट पे कर दिया दूसरे वेंडर को, और आपने पीओ का जो अमाउंट था वो पे कर दिया दूसरे वेंडर को। तो ये मेरा कंसेप्ट होता है गाइस फ्रेट पे करने का, कि अगर मेरा डिलीवरी कॉस्ट है वो मुझे कैसे पे करनी है। अगर वेंडर मेरा सेम है, जो वेंडर मेरा माइल जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ, जो डिलीवरी वही दे रहा है, तो सेलेक्ट करूँगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है। अगर मेरा वेंडर डिफरेंट डिफरेंट है, माल जिससे ले रहा हूँ राइट, और जिसको मैं पेमेंट, जिसको माल ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माल ले रहा हूँ मैं जिस वेंडर से, उसके लिए मैंने पे कर सेलेक्ट कर लिया गुड सर्विस आइटम। और अगर मेरा दूसरा वाला वेंडर इसको फ्रेट अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं दूसरी इनवॉइस बनाऊंगा, उसको मैं इससे पे करूंगा। राइट? क्लियर है? दैट मेक सेंस? अब क्या हो सकता है गाइस, नेक्स्ट में एक चीज और आती है। ये तो मुझे तब हो गया ना कि जब मुझे ऑलरेडी फ्रेट चार्ज पता थे, तो वो मैंने पीओ में लगा दिए। ये था अल्ती, सोनिया, प्रभाकर सर, मानवीर, मुझे पता था ना फ्रेट अमाउंट, तो फ्रेट अमाउंट इतना है राइट। Right, sir. Yes. ज्यादा पीओ बनाते हो तभी तो पीओ डाल देता मैंने, आई ऑलरेडी नो कि व्हाट द फ्रेट अमाउंट। अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई पीओ में आपको फ्रेट अमाउंट नहीं पता। जब वेंडर ने माल डिलीवर किया, गुड्स डिलीवर हो गई, तब वेंडर ने बताया कि भाई मेरा फ्रेट अमाउंट 1,000 रुपए है, या जो भी अमाउंट है। तो ना तो आपका पीओ पड़ा राइट फ्रेट अमाउंट, और आपने पीओ भी बना के भेज दिया, आपने गुड्स रिसीव भी कर ली, और अब आपको फ्रेट अमाउंट पे करना है वेंडर को। इसको हम बोलते हैं अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। इसका मतलब ड्यूरिंग पीओ you were not having any information regarding the freight or delivery costs. You come to know about the delivery cost of freight charges once goods was delivered by the vendor. इसको हम बोलते हैं अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। का मतलब आपको पहले से नहीं पता था कितना अमाउंट पे करना है फ्रेट का। अब आपको मीगो बीओ बन गई, आपकी मीगो बीओ कुछ रिसीव भी हो गया। जब वेंडर ने इनवॉइस भेजी तो उसने लिख के भेज दिया भैया डिलीवरी कॉस्ट जो भी अमाउंट एक्स वाई जेड। अब इसको कैसे पे करेंगे? राइट? क्वेश्चन बनता है ना। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे पे करते हैं। मान लो मेरा पीओ ऑलरेडी बन गया है, मान के चलते हैं। गाइस केस समझ में आ रहा है? सिनेरियो समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ डाल देगा मैंने। चेन अलग है। गाइस सिनेरियो समझ में आ पा रहे हैं? Yes, sir. मानवीर तुम्हें समझ में आ रहा है? मानवीर, Yes, sir. अब मान लो मैंने पीओ बना दिया मैंने, ठीक है ना, और मैंने सब कुछ बना दिया, बट मुझे फ्रेट नहीं पता अभी। राइट? आई एम नॉट अवेयर अबाउट फ्रेट, क्या फ्रेट चार्ज लगे मुझे पता ही नहीं है मुझे। पीओ मेरा बन गया, दूसरा पीओ के बाद मेरा मीगो हो गई। सेवेंटी वन ए आइटम ओके, क्वांटिटी टेरियल ठीक है, चेक एंड पोस्ट इट। अब मेरा मीगो भी होगी, ठीक है ना। अब जब मैं मीरो पर आता हूँ, जब मुझे वेंडर ने इनवॉइस भेजी है, तो वेंडर ने बोला भाई कि मेरा 200 रुपये फ्रेट का अमाउंट है, मुझे मुझे वो भी चाहिए आपसे। राइट? बट हमने पीओ तो डाला नहीं वो। राइट? हमें नहीं पता। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड एंड प्लान डिलीवरी कॉस्ट, बट प्लान डिलीवरी कॉस्ट पता ही नहीं है। फेयर इनफ, मेरे वेंडर आया भी तो नहीं ना मेरे पास, क्योंकि मुझे पता ही ना फ्रेट चार्ज कितने। करेक्ट? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिटेल्स का, यहाँ पे लिख रखा है अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। अब हमें पता चल गया से भाई
कि 200 यूएसडी में पे करने हैं किसके, अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट की। वो आप कहाँ डाल सकते हो, डिटेल सेक्शन में अंदर जाके डाल सकते हो। ये होता है मेरा अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट, द कॉस्ट दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट ड्यूरिंग पीओ क्रिएशन, राइट। सो यू एंटर दैट कॉस्ट, वी कॉल इट एज ए अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट इन डिटेल फील्ड। जो डिटेल सेक्शन है मेरा, वहां पर हम डालते हैं। लेट मी गो टू सिमुलेटेड, मैं तो सिमुलेट करता हूँ। मेरे पास आ गया 200 रुपये, क्या है मेरी ये यूएसडी अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। क्लियर है। मैं यहाँ पर जाके विजिट में जाके मैं डाल सकता हूँ। टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरा, 12,100, वही हो गया ना। बट ये कॉस्ट क्या है मेरी, अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट है। क्या है, अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। गो टू सिमुलेटेड, समझ में आ गया गाइस, इट इज क्लियर। यस सर। तो गाइस मेरा फ्रेट वाला पार्ट यही खत्म हो जाता है। एक इसमें था प्लान डिलीवरी कॉस्ट, और उसमें 2 सिनेरियो थे, प्लान डिलीवरी कॉस्ट और फ्रेट चार्जेज यू आर पेइंग टू द सेम वेंडर फ्रॉम होम यू आर परचेजिंग, और फ्रेट चार्ज यू आर पेइंग टू द डिफरेंट वेंडर, राइट। वेंडर हम कंपेंसेट करते हैं, कंडीशन टाइप जो होती है फ्रेट की उसको सेलेक्ट करते हैं, डिटेल्स में जाते हैं तो वहां पर यू कैन चेंज द वेंडर, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन पे द फ्रेट अमाउंट ड्यूरिंग माइरो, यू कैन पोस्ट द इनवॉइस, ठीक है ना। फिर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कॉस्ट क्या है ड्यूरिंग माई पीओ क्रिएशन, एक कंसेप्ट होता है अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट का, वो आप डालते हो ड्यूरिंग माइरो, डिटेल्स में जाके आप डाल देते हो जो भी आपका अमाउंट होता है XYZ, वहां पे डाल के वेंडर को पे कर देते हो। ये कंसेप्ट मेरा किसका है, अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट का। क्लियर है, दैट्स इट। तो गाइज हमारा प्राइस वेरिएंस, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, हाउ टू हैंडल प्रमोशनल आइटम एंड हाउ टू हैंडल फ्रेट चार्ज, दिस पार्ट इज डन। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब हमारे पास, मैं 2 से 3 क्लास और लूंगा, और अभी क्लास आपको बताऊंगा मैसेज आउटपुट डिटरमिनेशन, वो आपको हनामा नहीं बता सकता, दैट आई विल ट्राई टू टेल यू इन ईसी सिस्टम। वही क्लास लूंगा, और इसके अलावा फिर आपकी क्लास लूंगा मैं एक कुछ एडिशनल चीज बताने के लिए। बट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एज ए फ्रेशर और 2 to 3 year ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन क्रैक इंटरव्यू, इतना आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अब आपको धीमे धीमे क्वेश्चन एंड आंसर भेजना स्टार्ट कर दूंगा, आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है। क्लियर है, फेयर इनफ। यस एक यस आपको यस। बताऊंगा मैसेज आउटपुट डिटरमिनेशन, वो मुझे बताना है। और इसके अलावा फिर आपको 1-2 सेशन लूंगा मैं रिलेटेड टू लेटेस्ट थिंग दैट आर गोइंग ऑन मार्केट इन एज पर हाना, क्या लेटेस्ट चल रहा है मार्केट है, क्या 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 पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, वो आपको बताऊंगा मैं। फिर इनफ, क्लियर है। मीनवाइल Yes, sir. यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द टॉपिक सो फार। टेबल्स याद कर लो, मूवमेंट टाइप्स याद कर लो, तो आपको याद करने ही करने हैं। प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, आपका है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, एसटीओ, P2P साइकिल, कंसाइनमेंट, प्राइसिंग प्रोसीजर, रिलीज स्ट्रेटजी, राइट, और अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ट्रांसफर इवेंट की, राइट, नॉर्मल, वो सारा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर देखते हैं, फेयर इनफ। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। आई विल ट्राई टू कवर फ्यू मोर टॉपिक्स, ओके। मैं अभी एक वीक क्लास और लूंगा ना, मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लास लूंगा, कवर हो चुका है, बट स्टिल आई विल टेक 4 to 5 क्लासेस, ठीक है गाइस। Okay, sir. थैंक यू। ठीक है, तो ये अभी ये हफ्ता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मुझसे इंटरव्यू पूछा जाता है, राइट, जो मुझसे अभी इंटरव्यू पूछा जा रहा है ये, हाउ टू हैंडल अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट, हाउ टू हैंडल प्रमोशनल आइटम इन एसएपी, राइट, फ्री ऑफ चार्ज कंसेप्ट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इवन आई विल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर यू वेयर यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके। ठीक है गाइस, चलो फिर ना, ठीक है, Okay, विल sir. कनेक्ट लेटर। Sir, class tomorrow then? टुमारो आई विल सी। अभी हमने काफी कवर कर लिया है, हमारा एक ही Okay. टॉपिक बचता है, मैसेज आउटपुट डिटरमिनेशन, ठीक है ना, वो आपको बताऊंगा मैं, और कुछ खास नहीं बचता है। Okay. Let me try here, right? If I can see it, just give me a moment. If I can, मुझे लगता नहीं देख पाऊंगा मैं। दिख रहा है, अरे वाह, दिख रहा है तो। Let me just wait. Let me go here. Execute. नहीं आ रहा। Let me try this one. आ गया print option, print preview। मुझे पता नहीं आएगा ये, कोई इशू नहीं है, ठीक है। That I understood. Let me go to messages. Yes, अवेयर दिखाएगा आपको ये।
पीओ का प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ, यस पुराना में चैलेंज आ रहा है मेरे को, ठीक है ना, यस पुराना है। आई थिंक वो एक्सेस भी का भी इशू हो सकता है कि एक्सेस ही ना हो। इसमें बहुत सारे चैलेंज है राइट, इसमें आना में इसमें इशू है इसमें। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, आई विल शो यू इजी सिस्टम, ठीक है ना, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है ना, विल आई विल सी दिस टॉपिक, बट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। विल टेक 2 to 3 मोर क्लासेस, ठीक है ना, जितना पढ़ा दिया है दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, चलो, बाय बाय, आई विल लेट यू टाइमिंग ओके, फॉर। थैंक यू। थैंक Okay, यू, thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, You, sir. थैंक यू।